माल्यार्पण करके पूरे गांव की माल्यार्पण मानी देखेंगे। गोरे खान जी गांव के द्वारा गोरे खान जी आए और विधायक जी के माल्यार्पण करें किया जाएगा। ये पूरा स्वागत कर हिंदूराम जी गिंडारा पूरे जिला पुलिस में विधायक जी के माल्यार्पण करेंगे। हिंदूराम जी गिंडारा दो बुजुर्ग पूरे मान सम्मान विधायक जी हो गाँव की तरफ स्वागत करिए। अब मैं विधायक जी बुलाना चाहूँ कभी आए पर अपनी बात रखे विधायक जी पूरे राम जी कस्बा विधायक जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानीय बुजुर्गों एक दूसरे ने कह बैठिए और आपको बैठे अब खड़ियारू आ गया टाइट हो गया कोई को बैठने दे मैं पहली कहो मटोरियाली होगी दरअसल मटोरियाली बस महीने बाद में मुड्ढे पर बैठ जाना पड़े पहली बैठ जाऊंगा फिर बाद में मटोरियाली होगी पहली पर्ची काटता मेटा पर VIP भेजता तो कोई छोरो 4 बजे कहते तो भाई जी मन चढ़ा दे कोई मुड्ढो मिला हुआ जी छिट्टा पर तो बिठा दिया बेटा पर तो भाई जी जो भी कोई 5-6 दिन और लेट हो मुड्ढो मिले वो बाद में खड़े हो रहे भी जानो पड़ सके 5 साल काम करिएगा पांच जी। सम्मानीय बुजुर्गों नौजवान साथियों घरों में आवाज सुन रही मेरी माता और बहन मेरे साथ आए तमाम जन प्रतिनिधि गण पूर्व प्रधान धर्मपाल जी और नंदलाल जी विश्व सरपंच गांधी बड़ी मेरे साथ आए इस चुनाव कैंपेन में इस जोन के प्रभारी साथी संजय स्वामी रण सिंह जी सरपंच जनाना मेरे साथ आए सुभाष जी लंबरदार मदन जी चोटिया सरपंच खचवाना पूर्व सरपंच सुमेर जी पूर्व सरपंच अड़ायला सतवीर जी गुलड़िया सरपंच डोबी मेरे साथ आए अन्य जनप्रतिनिधि साथी सुरेंद्र जी साथी हरदत्त जी कसवा भाटी सुरेंद्र जी बालान सरपंच साहब मुंसरी और तमाम साथी जी सारा साथी गणमान्य साथी सवाल सीधो सो है कि विधानसभा वोट आ गए और चौथा फेर खड़े हो गए MLA चुनाव में और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में उम्मीदवार हूँ और गांव गांव में जन समर्थन को भारी मांग करी यहाँ पर कभी थे मैंने वोट दो अब मैंने वोट दो क्यों सवाल सीधो सो है मैंने ही वोट क्यों दो खड़ा तो बाबूजी हो रही अरे एक बात और बताई मैं आज गौर करी मैं इन दिन के रतन पर पुट्ठा हूँ तो बाबूजी टोल उन्हें तक जुटिया जुलूस का डरने और की करा का नहीं हाथ लावा मैं वास्तव में बावड़ हो रही हो अटकर टप्पा अरे मैं माता बहन खड़ी छात पर हाथ लाओ समझ में आओ जी राम राम भाई इन छोरियां खड़ी है की करा का नहीं जुट रही सड़क पर मैं कह आदमी तो सके फिर तो तेरा ही अरे अटे बाकी किंग करे वेली गम में बड़े क्या सीधो ही मिले करूंगा के मतलब पहली बात को मिलतो कौन बलवान पुनिया क्यों कहते चिक्खा कटा दी चिक्खा क्या फोन आप ही चके करूंगा बीच पर बताई चकले फोन मुड़ के क्यों पहली क्यों कौन से क्यों बलवान पुनिया जानते ही को नहीं राजनीति में पैदा ही को नहीं उन तो बलवान पुनिया नाम का आदमी पैदा नहीं होता बाबूजी सीधे मिलते लोगों से तो बाबूजी अगर लोगों से सीधे मिलते सीधे संवाद करते और जनता का काम करते तो बलवान पुनिया नाम का आदमी राजनीति में पैदा ही नहीं होता हम तो बागी है 1998 में बाबूजी को वोट दिया था मांग करी कॉलेज खोलो भादरा में अभी मैं आया तो संजय स्वामी B.Ed कॉलेज की बात कर रहा था हमारे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट कॉलेज 18 साल पहले 2000
मास्टर जी पढ़ा रहे थे और वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे और पुरातन संस्कृति की बात कर रहे थे, तो कहीं कोई कालीबंगा का जिक्र आ गया और कर्णपुरा का जिक्र आ गया। कर्णपुरा में भी पिछले 7-8 साल पहले कोई खुदाई हुई थी, वहां पुरानी सभ्यता संस्कृति मिली थी। कर्णपुरा का नाम आया, अरे तो यार कर ले यार, ये सारा के निर्देश दो लेके हो गए आप इधर को यहाँ टेके। तो फिर मैं ये कह रहा था, वो बोले कर्णपुरा कौन सा जी? भादरा। और बोले भादरा विधायक वो बलवान पुनिया जब बोलता है तो विधानसभा हिलती नहीं, दूजती है, दूजती। तो ये कंपन से गिर गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? बोलो बाबूजी क्या बलवान पुनिया नशो करे? अरे बाबूजी तुम्हें अंदाजा नहीं है, बलवान पुनिया खुद एक नशा है, नशा। ये मेरे पास कल एक पत्रकार का फोन आया कि एमएलए साहब हम आपकी वीडियो देखते हैं और वीडियो में जैसे आपके लोग सामने से उनकी आंखें चमकती हैं, चेहरे दंदनाते हैं और उनकी आवाज में एक ऐसा थर्राट है कि सामने वाले की दीवार खिसक जाए। विधानसभा कौन तुझे करे खुल्लो चौक दूसरा लग रहा। सवाल ये था कि हम राजनीति में इसलिए आगे आए कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज मांगा, बाबूजी ने मना कर दिया। देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे। हम मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस जमाने में। गहलोत साहब बोले आपका एमएलए कहेगा तो दूंगा। हम तीसरी बार मिले तो सीएम साहब का एक ही जवाब था कि आपका एमएलए कहेगा तो देंगे। मैंने पलट के कहा मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब एमएलए बन के ही आएंगे। उस दिन से लेकर के 18 साल बाद जब बलवान पूनिया मुख्यमंत्री से मिलने गया एमएलए बन के, तो सीएम साहब मेरे को बोले कि दोस्ती रखोगे? मैं क्यों गल इतनी मीठी हुए बेली, मैंने तो भादरा ही तहसील खाड़ा निमेड़ा करने भेजो है, कोई राज बनाने को नहीं भेजो। सवाल ये था कि तहसील के लिए मैं काम करूं। भाइयों मैं जिस सड़क से आया हूं, रामगढ़ था मैं अब से 15 मिनट पहले, अगर मैं मुंसरी अड्डे होके आता तो अब तक आपके पास नहीं पहुंचता। मैं जिस सड़क से आया हूं गोरखिला से सीधा बरवाना आगूशा 1.5 मिनट में। आप आए जिस सड़क से रिन्यूअल हो रही है, पूरी तहसील की 350 किलोमीटर पौनी 400 किलोमीटर सड़कें काचा और बेईमान के विकास तो यही को नहीं क्यों मोदी वाले को नहीं थोथो है वो विकास है थाने भाई दिखे को नहीं थारे हो गए मोतिया बिंद थे कराओ भादरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थारी आंख कमजोर होगी। विकास को नहीं हो जो किसको कहते हैं विकास? मैं जिस गांव में खड़ा हूं इस गांव में शेड्यूल कास्ट के अल्पसंख्यकों के घर बहुत बेहद गरीब है, थोड़ी जमीन। किसान पिजेंट्री कास्ट है जो किसान कौम है, उसके पास भी थोड़ी थोड़ी जमीन है। मैंने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला इस गांव में। इस गांव के बच्चे 10 साल बाद 5 साल बाद जब बलवान पुनिया चुनाव में आएगा तो अंग्रेजी में बात करेंगे दीवार पर खड़े होके, कॉमरेड बलवान पुनिया इज कैंडिडेट 5th इलेक्शन, he is a candidate of CPM and he is won, so I can speak spoken their orator, उनका भाषण सुनेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, यहाँ बतलाऊंगा टप्पर। मैं अंग्रेजी को स्कूल खोल लियो है, मेरे मतलब हुआ 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे दुनिया की रेस में खड़े हो जाएंगे। बेईमानों ने 118 स्कूल बंद करे थे, वो मुझे कह रहे कि तेरी औकात क्या है। पूरी तहसील में 112 करोड़ के खाड़े बन रहे हैं, 84 करोड़ पहले स्वीकृत होते खाड़े बन रहे हैं, वाटर कोर्स खेतों के खाड़े। मुझसे पूछते हैं तेरी औकात क्या है। पूरी तहसील में वाटर वर्क्स के काम चल रहे, ढाणी ढाणी में पेयजल की पाइपलाइनें पूछ रही, मुझसे पूछते तेरी औकात क्या है। मैं कहना चाहता हूं बाबूजी तेरे पास कितना सामान है, इसे भादरा तहसील को कोई ओस नहीं आने वाली। मेरे पास कोई सामान नहीं, तो ये भादरा तहसील की जनता ने 83,000 वोट देकर के मुझे विधानसभा भेजा था और आपकी कुर्सी को 2018 में मुंदा मारा
और आज से 10 दिन पहले तुम जिस हवा में घूम रहे थे, आप भूल गए? जब मैं गांव-गांव में शिलान्यास लोकार्पण कर रहा था और मेरा हर भाषण में संबोधन में बात थी कि अगला इलेक्शन जीतूंगा, 40,000 वोटों से जीतूंगा। मुझे इस जनता पर भरोसा था। एक खेता में बडेरा जी, खेता में लिगड़ गया, तुरते फेरी चिमके खेता में। 22 तारीख तक 6 खेता में आ जाएगा हमारा 1 लाख मानस और लुगाई रैली मांगा। 1 लाख में तने आज को मरवाने का लोगों सुबह 9 बजे नहीं चला तो बाप की सो रैली खत्म हो जाए, थारी बारी को नहीं आगे बड़े पहुंचेंगे, जर्रो चाल के खड़े हो जाओ। अरे कौन देता है जिंदगी में अब इतना समय? मैंने दिया इस तहसील को। मैंने कॉलेज, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, बीमा सब एक साइड कर दो। मैंने 3 चीज दी इस तहसील को। समय 24 घंटे, दूसरा समर्पण, मेरा कोई धंधा नहीं, दूसरा मेरे घर के किसी जीव का किसी बिजनेस में कोई हिस्सा, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग, किसी के काम में 5 पैसे 10 पैसे, कोई जमीन रॉयल्टी के धंधे में कोई शीर नहीं। सिर्फ शीर है तो राजनीति में और विधायकी जो आपने दी उसमें, और उससे चलते सारे कामों में घर का जीव लगा हुआ है। बलवान पुनिया ने समर्पित रूप से आपका होकर के काम करा। मैंने तीसरा दिया इस जनता को त्याग की भावना। सड़कें बन रही, लोगों ने 1.5 पौनी 2 किलोमीटर की जगह दान कर दी। बोझला का उदाहरण ले लो, चाहे उज्जवलवास का उदाहरण ले लो, चाहे जगह जगह। मैं कहना चाहता हूं, बलवान पुनिया की बारी आई जब गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी तो उन्होंने पूछा, सरकार बच गई, क्या एमएलए साहब आपको क्या देना चाहिए, आप मंत्री बनोगे कि नहीं बनोगे, आपका क्या मानना है, आपको पोर्टफोलियो दे? मैंने कहा नो। मैं बरवाना के चौक में एक बात कह के आया था 2018 में कि राज नहीं आवाज चाहिए। मैं जनता की आवाज बनने के लिए आया, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना। दोस्तों, मैं आपको एहसान नहीं कर रहा इस बात का, ये मेरा एजेंडा था कि मुझे मंत्री नहीं बनना। लेकिन राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष जो आज तारानगर से कैंडिडेट हैं, वो कह के गए थे मलसी सर कि बलवान पुनिया मिनी सीएम है। मैं कहना चाहता हूं राठौड़ साहब, बलवान पुनिया तो एमएलए था, तुम मिनी सीएम के नाम से नवाज के गए, पर तुम गलत फंस गए तारानगर। खुड़को ही गोनियों वेली रगड़े जाऊं कटको कंटो कंटो कटको राजेंद्र राठौड़ को मैंने कहा था विधानसभा में, आने नहीं दूंगा। राज नहीं का नहीं जाने की जरूरत ही नहीं, छेप दियो काम। आजकल ये आवाज फोनों से जाती है, दूर तलक जाती है। जब भी हम बोलते हैं तो जनता सुनती है कान लगा करके। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम जो भादरा तहसील में आया, पूरा हिंदुस्तान टकटकी लगाए देखता है, पूरा हिंदुस्तान। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल में अगर आपने केसीसी ना भी भरी, आपसे भरी नहीं गई, फसल ढंग से नहीं हुई, तो भी किसी किसान के घर कुड़की नहीं आना। ये बलवान पुनिया के त्याग और समर्पण की भावना थी। भाई, रोड़ा एक्ट एक बात कहता है कि कुड़की का जो 2% और 5% हिस्सा होता है, उस नोटिस का पैसा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी में कानूनन बंटता है। मेरे एसडीएम और तहसीलदार और पटवारियों ने लालच क्यों नहीं करा होगा? कोई वजह आपको समझ में आती है? वो वजह आपका था बलवान, और वजह थी पिछली बार आपने वोट दिया मुझे, मैंने माना आपका कर्ज, उस कर्ज को बदला मैंने फर्ज में। वो फर्ज मुझे ये बात कह रहा था चीख चीख के, अगर एक किसान की केसीसी में कुड़की निकल गई तो बलवान पुनिया तेरी पिछली 18 साल की भक्ति पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सपा शिकायत की प्रशासन को, आपका कोई रिश्तेदार, कोई बेली, आपका कोई ट्रैक्टर वाला, कोई पिकअप वाला, आपका कोई रेड़े वाला, कोई ठेले वाला अगर भादरा की सड़कों पर 5 साल घुमा है, जब तक आचार संहिता नहीं थी, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई उसको हाथ दे रही है, कहते साइड में लगा ले। उनको पता है गाड़ी साइड में लगाई और तू साइड में लगी हो। 50 को उसमें जिक्र है कि बेटा कामरेड बलवान पुनिया में मिलने क्या गब्बर सिंह है, गब्बर इज बैक, कह देना गब्बर बैक आ रहा है।
डायलॉग विधानसभा जागी मारूंगा मैं। ओ भी मेरे बेली है मेरे। ओ एक बात बता दूं तो बताई तुझे बताऊं बढ़िया मना बतानी होनी के बात करो के लाड करियो मैं जनता को। अब आईडी बात बताऊंगा मैं। चलो मुकाओ बात ना ठही साथी अजीत भारतीय से दिन प्रोग्राम करो बहन दिन मेरे जी करो मैं को बता दूं फिर बोले को नहीं बतानी। सवाल सीधो से अभी सीधा लोग मेरे मिलने और सीधा लोगों में बनाए एमएलए। मैं एमएलए बना के लोगों ने मेरे के कोई आदमी आ गया मैं अफसर ने फोन करो फलानो सिंह आवे बड़ मैंने दूसरा आ गया कौन कहो कमल साहब मेरे काम को नहीं है को नहीं कहो कर दी। और बड़ी बात ये बाबूजी थे एमएलए सभा में वीर सिंह लंबरदार मौजूद है। वीर सिंह कर तो धंधो बिजनेस जहाँ व्यापार कोई करे एसीटीओ पकड़ ली गाड़ी और 5,000 रुपये रसीद काट दी। लंबरदार बाको बाबूजी कर बैठे फोन बड़ करियो अधिकारी ने फोन अधिकारी बोले पहली सल्टाई 5 में अब रुपया दे 25,000 5 गुना बढ़ गया। वीर सिंह लंबरदार आकर मेरी आवाज सारी जगह बताई कर बलवान पुनिया शासन में सो काम को नहीं हो कभी कि बलवान पुनियो कह और फिर अफसर गया हिम्मत हो जाए नहीं मन्ने को मेरो थाने का वहां जाके कुण जेब कटाइए हो। लेकिन बलवान पूनिया ने थाना इसीलिए सड़क पर नहीं खड़ा होने दिया। मुख्यमंत्री यूं ही नहीं कह के गया बलवान पूनिया दूरदृष्टि का आदमी मेरी दूरदृष्टि मतलब नंबरदार आके कि मेरे दर्द रसीद को दर्द को नहीं मार करते थी 5 की 25 काट दे अफसर ना कहने मैंने पर वो 5 साल हटे तोड़ के गए मैंने उदयपुर को निकाल लियो वो 5 साल हटे रहे हो तो नंबरदार है मेरे घरे झगड़ो करा दियो यार क्यों तू घनी बात करा मैं चुनाव को टीम है हमारे वकील का को करे धंधो खेती बाड़ी को आप दाना दे गांव में व्यापारी अब एमएलए बने मैंने महीना हुआ 4-5 वकील का को लेके हिसाब घरे आ गए पिताजी ने बोलो कि लिया हिसाब करे बापू बोले यार काम मेरे राजेश बात करांगा क्या यार छोटू अब के रमान रहेगी तारे के 3 लाख रुपया महीना तो ईमानदारी गाँव है 3 लाख रुपया महीना ईमानदारी क्या गाँव है क्या 3 थाना लाख संजू को छोड़ो कहिए बंगरी कर लो। अब जी शाम ने मान लो मंडी घरे गए बापू आंकड़े बैठे हो क्या वकील को हिसाब कर वकील में ना कह गए हो अपनो 20 साल को 30 साल को लेने देने मैं क्यों बापू न्यू को नहीं हुए वकील का कहीं नहीं छोड़ देगी फिर पुलिस क्या तो फिर मैं बुलाऊं तो सुल जा मैं बुला गेर काका तू दाना लेके जाओ और बेर अड्डे पर तन नहीं डालेंगे और तेरे को लाख कोस के मन्ने दे देगा भाई मैं तन्ने दे दूंगा के मजो आओगे तने तू मेरे भी मंगे बात कर दो नया पुराना आएगी करा 30 साल हो गया करा तू काम छोटे नहीं मैं काम छोटा नहीं ककू बुढ़िया बात है मैं क्या किया भाई थाने ने आपकी गाड़ी इसलिए नहीं रोकी कि थाने वालों की मैंने कपड़े नहीं भरे बात ही दीजिए तो मैं कोई आजकल मैं काल फेसबुक पर कह रहे हो मंगी की तेल पानी वाला कह रहे हो गाड़ी चलने 300 तेल कम गलावा कहीं कहेंगे फेंक आई डीएम कितने फेंक को नहीं मैं मांगू ये रो काल मांगे 5 लाख रुपया हाँ पे गिर दिया लोग कोई 5 गिरे 25 गिरा एक आदमी प्रति 1 रुपया गिरे बोले तू ले लड़ चुनाव मैं क्यों 1 वोट सीपी तो सी हार गयो नहीं मुख्यमंत्री बना तू 1 वोट और दे मैंने वो मैं नीचे लिखे वो थैंक यू 1 वोट और देना 1 नोट और 1 वोट देना भी बलवान पुनिया अगली 5 साल आपकी रुखाड़ी आपकी हिफाजत करूंगा और आपका वोट जयपुर बेच के नहीं आऊंगा। आप अगर मेरा बटन दबाओगे अगर मशीन टी टी बोलेगी तो विधानसभा बलवान पुनिया आपके लिए पी पी बोलेगा। पूरा हिंदुस्तान सुनता है जब आपका बलवान बोलता है। मैं आजकल चुनाव में भाषण देती हूँ चुनाव में तो कुतरपाड़ भाषण डाले रात दिल्ली ओढ़ मांगे एक आदमी हूँ कि इतने बड़े वक्ता हो आपका पूरा देश सुनता है आप डायलॉग चेप रहे हो मैं भाई जी वो चित्र आ रहे चुनाव अरे पुरानी फिल्म का गाना में चले नहीं गई जाने तो सुनी बात ना अगर मैं कोई विधानसभा बोलूँ गांव के चौक में बोलूँ गांव के हिसाब से जाना पड़े अब वो कह के वो डायलॉग मार दे मिन्नू वालों कहो अरे मिन्नू मन्नू की को नहीं भाई फैल होगी दुकान काल में फैल घोषित कर दिया भाई वे फिरे वे क्या ना फिरे भाई सीधी सी बात है एलनाबाद बाई इलेक्शन में बलवान पुनिया गयो अभय सिंह काले कानूना खिलाफ दियो इस्तीफो विधानसभा में तो जोर को बोलियो मैं और इस्तीफो दियो अभय सिंह आयो दबाव में पूरे
बीजेपी देश की आगे पड़ गई है ना बात। और अभय सिंह आप बोलो कि यार मेरे साहब कोई जनप्रतिनिधि देश गुरु को नहीं आ रहे हो, जबकि चौधरी देवीलाल को पोतो मैं कोई एमएलए कोई एमपी तो आना चाहिए, पूर्व तो घना ही आ रहा, मौजूदा कोई को नहीं आयो। मेरे कने निमंत्रण आयो, मैं शहर स्वीकार करियो। मैं कहा आज अभय सिंह किसान के लिए इस्तीफा देना हो हार गयो तो दूसरे किसान के लिए ऐसा कदम उठाना आदमी कौन बचेगा। मैं 40 गांव में गयो, अरे यहाँ भीड़ गांव में होई करती, मैं जाके कहो पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल, तेरा लुट गया माल, जिता दियो हर लोग 6000 वोटों जिता दियो। बीजेपी मुंदे माथे पड़ी जदे ऐसा मिन्नू वर्गा पकड़ के लिया, बाकी मिन्नू को नान को ये भी थोड़ी हुई रामगढ़ है। मिन्नू 58 साल को हो रहे है, मैनू नान को आज ही रामगढ़ को नहीं हुए वो, और वो आज ही पीछा को नहीं चोटाला सामान खा के तो पीछा हुए वो आज जगह वो पीछा बाट तो फिर मैं कहना चाहूँ भरवाना इंग्लिश मीडियम स्कूल हटे जा बेरो पड़ जाते हो, लेकिन उसमें हाँ मोशी हो रही हाँ मोशी माशी तो अरे सवाल हो ही को नहीं, सवाल तो बहन तो भरत के लगायो कि तू रामगढ़ है नहीं ठाणो बड़ा बड़ा काम सिलेक्ट कर नहीं अमरपुरा गया बोले प्याऊंगा पीसा दे जब ना कहो राजस्थान की भूख आ गई। अमरपुरा बेनीवाल गया 5-7 माल नंबरदार आना घण घसा कोई 2-4 और गया, पहला माला केड़ा कहना छोरा गया पूछ लियो अमरपुरा जा बात ठीक सच्ची माना के आगे राजस्थान की भूख और दुग्गी कौन दी। वो क्या चीज है, चीज को समझो। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर घर पहुंची लूट की दौलत छुपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। उसमें हिम्मत थी तो पहले दिन कहता नहीं खड़ा मैं कि मैं बीजेपी का वर्कर हूं, बीजेपी के लिए वोट मांगूंगा, ले लो दान। लोग कट्टो मारते हैं, समाज सेवी को खोड़ो पैर गए हो माँ वो कैप्सूल वाली बात होगी, कैप्सूल ऊपर खारो को नहीं माँ कंडे से खारो है कैप्सूल है तो एक डंडा फिरे लोग इतने को नहीं मिन्नू अटे बिड़लो चले गए बावड़ा तू तो दुकान ही की बिड़लो हार क्यों अठे धमकी दे कि 3 ने देख लेगा 25 ने देख लेगा तो भाई होगी तारीख पर तारीख आज देख ले भरवाने आज जा ई बेरो पड़ जा आज इन्हें महीने फिरे थे करने बात। मैं तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया, ये मजदूर का हाथ है लोहे का आकार बदल देता। क्या बात कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ बाबूजी को ऐसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाबू के पास गिनाने के लिए काम नहीं है। आप ही को क्या है कि इनके जीतियो तो क्या इनके जीतो तो मेरा न्यारो ही रूप देखोगे क्यों फंड ताने होगे। इधर उधर की बात नहीं कर बाबूजी, ये बता जोड़ पायतन किसी ने लूटे थे ये बता। बलवान पुनिया 5 साल एमएलए रहा, हो सकता है तुम्हारी नजर में गरीब घर का छोरा है, पर इस तहसील के 1,82,000 लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा था। मैंने मेरी गरीबी दूर नहीं करी, लेकिन मैंने इस तहसील के लिए करोड़ों रुपए बीमा कर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का काम दिलाया। ये जो मिन्नू फिन्नू फिर रहे ना ये 20% कमीशन के चक्करों में, ये पूरे 45 में जाके देख लियो, इन्होंने जहां जहां घोषणा करी ना पंचायत समिति का पैसा सरपंचों की बजाय जबरदस्ती दे करके ऊपर से कलवा करके यूं ड्रामे करे हुए हैं। दोस्तों मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बलवान पुनिया ने कमीशन की राजनीति पर चोट मारी है, बलवान पुनिया ने दलालों की राजनीति पर चोट मारी है। बलवान पुनिया जनता से सीधा मिला है। आपको एक एमएलए चाहिए तो दंती थोड़ा सितारा का बटन दबा देना, आज एमएलए चाहिए था 5-7, कोई कहेगा मैं तो डॉक्टर माकर वोट देंगे, कोई कहे मैं जयदीप माकर वोट देंगे, कोई मान जिज्जे माकर वोट देना तो है जिज्जे भी तो तुम और तो 1.5 साल पहले मैं बाहर ने काटा होगी बताऊंगा भाई बताओ घोड़ी का क्या देख रहे टाबरा में फूफ आ गए फूफन कितनी बार रखे लास्ट में के फूफन कमरे बंद करो नहीं फेरा को लेने दे सरनो अच्छे चुनाव लड़ा जनता जिताएगी, अरे घनी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। सवाल सीधो सो है 5 साल कहना मजा दिए अगला 5 साल मजा दे वोट दो थारो वोट आ कोनी के थे जिता दियो और मुरे पड़ी है थारो वोट ये बात अने कोई लेने देने को नहीं राजकीय को बने कि तो मैंने एमएलए बनाओ राज आपा चाशा वो बड़े जगह मुख्यमंत्री का दावेदार बने बाकी भट्टी बुझन लाग रही थे समझ जाओ राजकीय को बने
पलटी खानो शुरू हो गयो देश। मैं आगे आके के बीजेपी को राज बनेगो, इतो ही बनेगो। गहलोत साहब वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के काम करियो के कोई ऊंट गड्ढे पर हर बातों है या कोई लुगाई बातों लेके जानती है थे न्यू कह दियो के भाई ये करता छोड़ो उतारे गहलोत तो पत्ते में ठुआऊंगा के ऊंट गड्ढे पर, ट्रैक्टर पर, के डेरे, के जंटी पर, के टंगेड़ो झूड़ो देखो मैं गहलो था मुस्कुराता हूँ। भाजपा के लोगों तुम बहुत हवा में हो दोस्त, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस बात का देश है। तुम्हारे बहकावे में अब ज्यादा नहीं आएंगे। एक 3 सवाल कर लेना कि बाबूजी ओपीएस पर तुम्हारा कहना क्या है। आप तो 2 सवाल कर लेना। दूसरा कि आप आरक्षण पर क्या कहना चाहते हो। आप तीसरा सवाल कर लेना कि जो 118 स्कूल बंद हुए थे उस पर आप क्या कहना चाहते हो। मैं सभा को आगे बढ़ाते हुए साथी रफीक लेट पहुंचे, 5 मिनट साथी रफीक बोलेंगे और उसके बाद अपने अगले गांव में चलेंगे। मैं लास्ट में आपको थोड़ा निर्देश दूंगा, पहले साथी रफीक खड़े हो और अपनी बात रखें। खड़े जा और 5 मिनट समझिए। आजकल लंबू योग को गाँव है रफीक है ऊपर साल एक पहले मैं कहता रफीक भाषण देना पड़ो क्या विधायक जी थे देते हो अरे भी देखियो। हमारे राजस्थान और बादरा के लोकप्रिय विधायक भाई बलवान जी पूनिया और सम्मानित मंच और सारे अपने बादरा तहसील के जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और घरों में बैठी मेरी माताओं और बहनों, आप सबको मेरा राम राम नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। और भाई उसके बाद सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है आज ठीक है अपने इस गांव में आए और आप सब ने विधायक जी का और हम सब का मान सम्मान किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं यही कहता हूं मैं तो कि मुझसे पहले और भी मेरे बैठी के वक्ता वो कह चुके हैं और विधायक जी ने भी आपको कहा है, वैसे ही मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, हाथ जोड़कर यही अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा भागदौड़ करके ज्यादा से ज्यादा वोट देकर अपने भाई बलवान जी पूनिया को जिताएं। जैसे पिछले 5 सालों में अपने काम हुए, कामों के अंदर कहीं पर कमी नहीं रही है। हम सबको पता है, चाहे अपने तहसील के काम है चाहे अपने शहर बादरा शहर का काम है, चाहे अपने कोई निजी भी कोई भी काम हुआ है, जायज काम हुआ है, उसके अंदर तो कहीं पर कमी आई नहीं है। और आगे भी मैं तो भाई ठीक है यही थाना क्यों आगे भी आपने यह उम्मीद है क्योंकि गिल्डी 5 साल अपनी बढ़िया गुजरी है तो अगली आने वाली 5 साल तो भी बढ़िया गुजरेगी। क्योंकि गिल्ला तो काम अपना सड़कांगार स्कूलांगार हॉस्पिटलांगार बे सारा काम हो ही गया। अब के मोटा मोटा काम अपने बादरा तहसील में होना है, जो मतलब जिला लेवल का काम होगा नहीं बे अपनी बादरा तहसील का महीना काम होएगा। अगर जद होएगा जब आप भाई बलवान पुनिया ने ठीक है जिता के विधानसभा भेजांगा तो सारा भाई ठीक है यही अपील करूं मैं कि सारा ज्यादा से ज्यादा लग गए अपने गांव में ही नहीं अपने रिश्तेदारी में भाई बिरादरी में या जठे भी अपना यार दोस्त है सब ने कह गए आपको एक वोट नहीं अपना ना 5-5 10-10 वोट आगे ज्यादा और जोड़ना है। जब जागा अपनी मतलब बढ़िया जीत होगी, जीत तक लाग रहा कोई दिक्कत को नहीं, चुनाव में खड़ी कोई दिक्कत को नहीं, जीत में खड़ी कोई ऊपर लगे कर्म और थारी सारा ही बूढ़े बुजुर्ग ही दया खटी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। लेकिन अपना ना या जीत जो अपनी या जीत अपना ने कितनी बड़ी बनानी है बे जीत के लिए देखो अपना ने भागदौड़ करनी पड़ेगी। बड़ी जीत हुआ मैं चाहूंगा अपने पूरा राजस्थान का मैंने सारा बड़ी जीत अपनी बादरा तहसील की हुआ क्यों आज विधानसभा के अंदर बोलने का महीने या विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाने का महीना अपने भाई बलवान पूनिया ने मतलब ठीक है जाने नहीं सारी 200 विधायिका मुंह नाम ले जाए तो आंगो सारा 1 नंबर पर नाम ले जाए। बेहतर मैया चाहूं कि अपनी बादरा तहसील की जीत इतनी बड़ी हो 200 विधानसभा का महीना अपनी बादरा तहसील को नाम 1 नंबर के ऊपर आवे और वो ले आने के लिए अपना सब ने मतलब कमर कस लो और भागदौड़ करो और जो भी मतलब जगह जानो है हिसाबू सारा काम करो।
और थे जब, और मैं एक बात था ना कहूंगा, ठीक है थे जानो मन भी, ठीक है मन भी जानो, और हाजी साहब ने सारा जानो ही हो। हाजी साहब भी 36 बिरादरी के लिए हमेशा काम करे। वह बादरा शहर का महीना लोग या कहे ठीक है तहसील में कहे एक बार ही जीतता है, दूसरे कौन जीतता है, काम करनी है ना वोट कौन दे। वह बादरा शहर का महीना हाजी साहब 4 दफा लगातार चेयरमैन बने, क्यों बने हैं? काम करो बे, काम पे कोई एक कौम को कौन करे, एक बिरादरी को कौन करो, सारी कौम ने और बिरादरी ने 36 बिरादरी को काम करो, सग्गा लेकर चल लिया जद मतलब ठीक है जीत्या। तो यो भी अपन अब की बारी करके दिखानो है कि काम करनी है बंदे ने, कोई कहनी कि दोबारा कौन लिया। बिल्कुल मैं बादरा तहसील लियान लाग रही है, मन तो खड़ी शक सुख बोला के को नहीं, 1% ही खड़ी मन तो कोई इस चीज को शक को नहीं कि आपने साके कोई गलत हो सके। तो बस आपने यह सारा यही सोच लो कि आप बिल्कुल चुनाव जीतने लाग रहे हैं, और हम अपना बड़ू बड़ू तरीकों मतलब ठीक है चुनाव न जीतनो है। तो यही मैं धन्य कहूंगा, हाजी साहब ने जो मानता वही साहब मैं भी धारू हाथ जोड़ के यही अपील करूं कि हाजी साहब जो सबके लिए काम करता, तो मैं भी धन्य ये वादो दिलाऊंगा मेरे लायक अगर कोई काम हुआ है, चाहे अपनी तहसील को काम हुआ है, चाहे अपने कोई शहर को काम हुआ है, मैं तो यह कहेगा कि ठीक है बिल्कुल मार्क ना हो, और कोई खाली हाथ हाजी साहब को कौन गया जो मेरे को कौन जावे। बोरे शहर बादरा का महीना अपने मतलब ठीक है, ये विधायक जी भी सागा, आपा भी सागा, और राजस्थान का महीना अपनी मतलब बादरा शहर है, मतलब नगर पालिका है दूसरे नंबर पर, और बीकानेर डिवीजन का महीना 1 नंर पर ये पट्टा बनाने में, क्योंकि 1 पीसो को लियो, 1 पीसो कभी लेनो, ये 4 योजना का महीना में तो बिल्कुल एकदम कई करे क्योंकि नाजायज पीसो लेनो एकदम आराम समझा, मतलब 1 पीसो यही कही हाजी साहब कही करता, यही मैं कहने लग रही हूँ कापड़ी ठीक है ऊपर लो अल्लाह अपने दिए, तो बैंक अंदर 1 पीसो भी अगर गलत अपने पीछे में मिल गयो तो सारो पीछो अपनो खराब है। और यही बात मैं मेरी सोच रखूं, जायज काम होना चाहिए और नाजायज काम हो है ना, और यही अपने विधायक जी की सोच है। हमेशा मैं देखी हूँ अंक न बैठी हूँ, हमेशा अगर 2 आदमी आ गया, अगर लड़का आ गया या कोई भी बात न ले गए, तो ये हमेशा जायज काम की पक्ष ले ही है, हमेशा नाजायज हो करता मैंने बिल्कुल 2 बात कही करता, बात मैंने कह रहा बुरी भी लागती करडी भी लागती, मैं भी कई बार मतलब ठीक है सोचता हूँ मतलब एकदम करडी के है, लेकिन नाजायज अगर कोई हुआ तो देखो करडी भी कहनी पड़े, लेकिन मैंने समझना चाहिए आपा गलत अंजद अपना कही है। तो ए वास्ते देखो आपने मतलब ठीक है भाई बलवान पुनिया पर को अपना न कोई मिल सके, गिल्ला मिल गयो 5 साल में, अगली 5 साल अपना यहाँ नहीं देनी है, बादना तहसील ना हाथ में देनी है, और ज्यादा से ज्यादा मतों आना जीता गया विधानसभा में भेजना है। ठीक है भाई, ठीक है, और थारो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत। एक तो सारा साथी 22 तारीख ने रैली में होगा, एक 25 तारीख के लिए स्पेशल निर्देश है, दूसरे सभा कारण नहीं आए जागो कि सुबह 8 बजे से पहले 7 बजे ही बूथ पर सही ढंग से लगा करके नियमानुसार शाम के 5 बजे तक बूथ नहीं छोड़ोगे। कहते 2 बजे बीजेपी वाला बूथ छोड़ के बग जा, ठीक है बग जाओ ना ये कोई बीजेपी वाला 2 बजे बूथ छोड़ के बग जा, मैं आज कह दी बात है, और देश का हमने 5 बजे तक रोका। आप बात गौर करनी है, आप बहुत स्पष्ट निर्देश है थाने माननीय भाई जी बात, और रैली में नहीं तावड़ा चाल पड़ियो नहीं पुगोगा को नहीं सही घूमे थाने में कह लेकर होल्डो मेरे का कोर्ट मैं सभा करके चाल पड़े हुए फंसो 5-7 बस ट्रैक्टर मैंने मिला का भाई जी रैली तो करिए आप कह तो तावड़ी करिए वो 3 बजे रहे तो तावड़ा चालियो थे थारू हाथ जोड़ के निवेदन बहुत बहुत धन्यवाद। खचवाने नमस्कार साथियों, मैं उमर खान, आप देख रहे थे और हम यहाँ परवाना से बोल रहे हैं, और यहाँ पर विधायक बलवान पुनिया को भारी समर्थन मिल रहा है, और आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद हम फिर से लाइव होंगे, तमाम साथी थोड़ी देर बाद जरूर जुड़े, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय हिंद जय भारत।